हाय। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए सेलिना बुक से स्पेक्ट्रम चैप्टर की एक्सरसाइज बी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी और सिंपल हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी इज 500 मेगा हर्ट्ज। अभी ये ऐसा यूनिट तो है नहीं, मेगा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जरा। मेगा कितना होता है? डेका हेक्टो किलो मेगा, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 हर्ट्ज, राइट। आगे पढ़ते हैं। एंड अ वेव लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब वेव लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अगेन ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको भी एसआई यूनिट में यानी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 से डिवाइड होगा, चाहे तो आप ऐसे का ऐसा रहने या फिर रिड्यूस करके 6/10 मीटर्स लिख लें। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप गिवन लिख रहे हो तभी आप ये कन्वर्जन्स कर लें। बिकॉज जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप ना जोश में आ जाते हैं कि अरे वाह कुछ तो आता है पेपर में, तो उस चक्कर में आप भूल जाते हैं यूनिट्स को उनकी एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करने में, राइट। तो हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं ए पार्ट पे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ द वेव कुछ नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और लैम्डा कितना है? 6/10, राइट। 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक ये 0 बचा, 300 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब इसे हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ध्यान से देखिए, अभी डेसिमल यहाँ है तो 1 2 दो बार जंप करवाएंगे तो हो जाएगा 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर। दो बार जंप करवाया है, किस डायरेक्शन में करवाया है हम लोगों ने जंप? ध्यान से देखिए, जो हम लोग ने राइट टू लेफ्ट करवाया है, राइट दो, तो यानी कि +2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट कहता है नेम द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो स्पीड आई है ये किसकी आई है? 3 × 10 यानी लाइट वाली स्पीड है, राइट। और अगर यही सेम स्पीड आती है, यानी कि जो वेव है वो कहाँ किस में ट्रैवल कर रही है? यस, एयर मीडियम में ही ट्रैवल कर रही है। द मीडियम इज एयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग से कहता है द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज 0.01 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दे रखी है 0.01 एंगस्ट्रॉम। फिर ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट इन एसआई यूनिट, कर लेते हैं। मीटर्स में जाने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट, हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 0.01/10 रेज टू द पावर 10 मीटर्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, स्टेट द अजम्पशन मेड। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, इसकी जो है स्पीड। स्पीड दी नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये लाइट की ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जो कि कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सो इजी। सी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्ना। वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। सी की वैल्यू हम लोग ने 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 ली है, अपॉन लैम्ना इज 0.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, राइट। अब ये दो जीरोस नीचे से हटेंगे तो ऊपर हो जाएंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। ये तो 3 तो ऐसा ही बचेगा क्योंकि कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम लोग जरा बेस 10 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इंटू 10 रेज टू द पावर कितना है? ये 8 है, इसको मैं 10 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी? करेक्ट, ऐड होंगी। अच्छा, ये तो हम लोग ने सॉल्व कर ही लिया, तभी तो यहाँ पे 100 आया। अब इसको देखते हैं, ये -10 है। ध्यान से कि डिवाइड कर रहा है तो इसकी पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी, तो सब्ट्रैक्ट -10
10। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 2 और ये माइनस माइनस प्लस 10, 8 + 2 10, 10 + 10 इज 20। सो हम लोग का आंसर कितना आया? फ्रीक्वेंसी हम लोग की आई, द फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁻20 हर्ट्ज, करेक्ट। और इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है स्टेट द अजम्पशन मेड इफ एनी। हम लोग ने क्या अजम्पशन लिया है? दैट द स्पीड ऑफ द एक्सरेज इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दोनों ही बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स थे। देखिए मैं आपको न्यूमेरिक जो है ये पार्ट इसलिए करके दिखाता हूँ वर्किंग वाला, क्योंकि कई बार आप वर्किंग नहीं कर पाते हैं, दो देयर आर वेरी बेसिक वर्किंग्स, और क्लास और कोचिंग्स में आप अपनी शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आराम से देख लें, समझ लें। अगर आपको मैथ्स के भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को किसी भी लेटेस्ट वीडियो में मेरे कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।